क्या आप भी पियानो पे सॉन्ग्स को सीखते वक्त सॉन्ग के नोट्स को भूल जाते हैं? एक सॉन्ग सीखा, उसके बाद 2-3 दिन बाद वो सॉन्ग भूल गए और उसके नोट्स हमें याद नहीं आते। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं पियानो पे सॉन्ग्स को प्ले करते वक्त, सॉन्ग्स को सीखते वक्त, तो शायद आप इन 4 गलतियों में से कोई एक गलती दोहरा रहे होंगे जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द राइट वे टू लर्न अ सॉन्ग एंड वो कौन से मिस्टेक्स है जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड अ पियानो कोच। तो यहाँ पे आज मैं वीडियो में राइट वे नहीं सिखाऊंगा, आज इस वीडियो को उल्टा चलाएंगे। आज मैं आपको गलतियाँ बताऊंगा जो कि हमें नहीं करनी है, और ये सारी गलतियाँ आपको जाननी ज़रूरी इसलिए क्योंकि इन 4 में से मुझे नहीं पता कि आप कौन सी गलती कर रहे हो, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये 4 गलतियों को डिज़ाइन नहीं किया है। ये 4 कॉमन मिस्टेक्स है। हो सकता है आप लास्ट गलती कर रहे हो इसलिए 4th नंबर की गलती कर रहे हो, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि अगर वीडियो में 4 एक बार जान लिया, ये 10-15 मिनट का वीडियो देख लिया, तो पूरे लाइफ टाइम तक जब भी सॉन्ग सीखोगे तो ये गलती आप डेफिनेटली अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो गलतियाँ समझाऊंगा, उसके बाद राइट रास्ता भी दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मिस्टेक, लर्निंग ऑल लाइन्स एट वंस। ठीक है, ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर हम सब करते हैं कि हम पियानो पे सॉन्ग को सीखने बैठते हैं, तब हम सारी लाइन्स को एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। मतलब एक लाइन अच्छे से हुई नहीं है कि हम आगे की लाइन्स भी प्ले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल भी है, क्योंकि हम भी जब ट्यूटोरियल्स बनाते हैं राइट, तो हम एक लाइन के बाद तुरंत दूसरी लाइन सिखाते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर वीडियो देख के कोई बोलेगा नहीं आपको कि भाई अभी रुको, एक लाइन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद दूसरी लाइन पे जाओ। ठीक है, और इसी गलती की वजह से हम सॉन्ग्स को भूल जाते हैं, क्योंकि हमने सॉन्ग्स की लाइन्स को सही से प्रैक्टिस नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हम चुरा लिया सॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पे आते हो तो हमने बहुत सारे पियानो के सॉन्ग्स के ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन को सीखा, ठीक है, अब इस तरीके से लाइन प्ले की। अब यहाँ पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैंने एक नोट गलत प्ले किया, राइट, लेकिन उस गलत नोट को प्ले करने के बावजूद हम उसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते और हम देखते हैं कि अब चलो नेक्स्ट लाइन कौन सी है। ठीक है, तो ये अभी तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट नोट्स प्ले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता है नोट्स। ठीक है, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो जब आप सॉन्ग सीखने बैठते हो तब क्या होता है कि एक लाइन प्ले की, उसके बाद तुरंत आप दूसरी लाइन सीखते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि कभी भी एक लाइन को आप 5 बार सही से ना कर ले, एक ही लाइन को 5 बार विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक्स ना कर ले, तब तक नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना चाहिए। और जो एक लाइन सीख रहे हो वो एक लाइन फ्लो में प्ले करिए। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल कहीं परफॉर्म करना है और एक ही लाइन परफॉर्म करनी है, तो जितना फ्लुएंटली आप परफॉर्म करेंगे उतना फ्लुएंटली पहले प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जांपल, अब ये जो लाइन मैंने प्ले की, इसकी जगह आप ऐसे प्ले करते, अब दिस वॉज मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर। ठीक है, तो पहले जब तक एक लाइन इतनी पक्की ना हो जाए, रिपीट इट। 3 से 5 बार सही कर रहे हो, उसके बाद आगे की लाइन पे चाहिए, क्योंकि 3 से 5 बार रिपीटेशन से आपके दिमाग में वो नोट्स सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी लाइन्स को एक साथ नहीं सीखना है। एक लाइन को पहले इतना फ्लुएंटली प्ले करिए कि उसे भी अगर कहीं परफॉर्म करो तो लोग आइडेंटिफाई कर ले कि ये कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहा है। ठीक है, और एक ही लाइन को 3 से 5 बार विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक परफॉर्म कीजिए, देन मूव टू योर नेक्स्ट लाइन, व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, रिमेंबरिंग नोट्स ऑफ अ सॉन्ग। नोट्स, सॉन्ग्स के जो ABCDEF के टर्म्स में जो नोट्स होते हैं वो कभी याद नहीं रखने होते। ठीक है, और वो याद कैसे करेंगे यार, हम इतने सारे सॉन्ग्स या पूरे लाइफ स्पेन में कितने सारे सॉन्ग्स प्ले करेंगे, तो क्या सबकी ABCD याद थोड़ी रख पाएंगे? इवन हम 10th में जो आंसर करते हैं वो एग्जाम के बाद भूल जाता है, तो ये नोट्स तो कैसे याद रहेंगे हमें? ठीक है, तो ब्रेन को कभी भी इस तरीके से याद करने पर मजबूर मत कीजिए कि इस सॉन्ग के नोट से AACBAABAGGED, इस तरीके से याद कभी नहीं होने वाला। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड आप शेप्स और सीक्वेंसेस याद रखिए। शेप्स मतलब ये एक शेप बना, आगे गए पीछे आए, तो ये आप सीक्वेंस भी याद कर सकते हो। शेप में आगे बताऊंगा शेप किसे कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में याद करिए, एक नोट से मैं एक नोट आगे गया, फिर पीछे आया, आगे पीछे। अब ये याद रहेगा क्योंकि आपको पता है कि आगे जाने के बाद पीछे आना है, आगे गए पीछे आए, फिर से आगे गए।
ठीक है। जब वाइट नोट्स पे होगा तो हमें सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। अब सेकेंड शेप्स बताता हूँ। अब यहाँ पे आधा मैंने सीक्वेंस के टर्म्स में याद किया और आधा मैंने एक शेप के टर्म्स में याद किया। दिस बिकम्स अ ट्राइंगल। ऐसे ऊपर गया नीचे, ये एक ट्राइंगल बन गया, या आप इसे उल्टा जे भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से शेप्स और सीक्वेंस में याद करिए सॉन्ग्स को, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से आप याद रख पाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग अ नोट्स ऑफ अ सॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू प्ले दिस सॉन्ग। अब ये सॉन्ग मुझे इतने टाइम से क्यों याद है? क्योंकि मैंने इसका शेप याद कर लिया। पीछे आए, आगे, नीचे और पीछे, ये ऐसे गया, ऊपर नीचे और ऐसे, ठीक है। ये शेप ऐसे बन गया, सीक्वेंस बन गया। तो इस तरीके से याद करिए तो शायद आप जल्द से जल्द याद कर पाएंगे और कम भूलेंगे, क्योंकि नोट्स कभी याद नहीं रहने वाले और ऑन द स्पॉट एक के बाद एक नोट को प्ले करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। और आप ऐसे हज़ारों सॉन्ग्स के, हज़ारों नहीं 100 सॉन्ग के भी नोट्स को याद नहीं रख पाओगे, इनफैक्ट 10 के भी याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो हमेशा सीक्वेंस या फिर शेप्स के टर्म्स में सीखिए, ठीक है। जल्दी याद कर पाओगे, लंबे समय तक याद कर पाओगे। नाउ थर्ड मिस्टेक इज लर्निंग होल सॉन्ग्स। कभी भी पियानो पे हमें पूरे सॉन्ग को सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। पियानो पे हमेशा वही सॉन्ग्स को सीखिए और सॉन्ग्स में भी वही पार्ट को सीखिए जो कि आपके फेवरेट है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझसे भी पूछो तो क्या मैं सारे सॉन्ग्स के सारे पार्ट को प्ले करना जानता हूँ? नहीं। कुछ सॉन्ग्स के तो मैंने सारे पार्ट सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जब सॉन्ग आपको भी प्ले करने सजेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि आपको सॉन्ग्स सीखने चाहिए। तो उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे सॉन्ग सीखने, उससे मेरा मतलब ये है कि आपको जो पसंद है सॉन्ग, उन सॉन्ग्स की लाइंस को प्ले करना सीखिए। जो लाइंस आपको पसंद है, पूरे सॉन्ग में से जो पर्टिकुलर पार्ट आपको पसंद है, वो पर्टिकुलर पार्ट आप प्ले करना सीखिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पार्ट प्ले करना है, कभी जो बादल, तो मैं सिर्फ इतना प्ले करूँगा। अगर मुझे पूरा सॉन्ग याद नहीं करना, पूरा सॉन्ग में से मुझे सिर्फ इतना पार्ट पसंद है, तो मैं इतना ही प्ले करूँगा। ठीक है। अब चाहे ना इसके आगे का पार्ट मुझे याद ना रहे, लेकिन मुझे जो पसंद है वो मैं प्ले करूँगा, क्योंकि जब आपको चीज़ पसंद होती है, वो चीज़ आप करते हो, तो आप उसे लंबे समय तक कर पाते हो, लंबे समय तक याद रख पाते हो, ठीक है। दिस गोज विथ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर मुझे पसंद है पियानो प्ले करना, इसीलिए मैं इतना कंसिस्टेंटली कंटेंट बना पा रहा हूँ। अगर मुझे बोल दे कि कुछ और चीज़ का कंटेंट बनाओ और मुझे वो पसंद नहीं होती, तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, ठीक है। बिकॉज आई लव दिस, इसीलिए मैं लंबे समय तक कर पाता हूँ। वैसे आप भी जो सॉन्ग में जो पार्ट पसंद है, उसी पार्ट्स को सीखिए, ताकि आप लंबे समय तक याद रख पाओ, ठीक है। 3 मिस्टेक्स कौन सी? एक लास्ट मिस्टेक अभी रह गई है, लेकिन 3 मिस्टेक्स का अगर रिकैप करें तो सबसे पहला कि हमेशा सारी लाइन्स को एक साथ नहीं सीखना है। एक लाइन को पहले इतना फ्लुएंटली प्ले करिए कि उसे आप 3-4 बार बिना मिस्टेक के परफॉर्म कर पाए। सेकेंड कि नोट्स याद नहीं रखने, जो ABCD के टर्म्स में नोट्स होते हैं वो याद नहीं रखने, इंस्टेड शेप्स या फिर सीक्वेंस के टर्म्स में याद कीजिए। थर्ड कि सॉन्ग्स में जो पार्ट आपके फेवरेट है, उसी पार्ट्स को याद करने की कोशिश कीजिए, उसी पार्ट को सीखिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग्स भी सीख पाए और आपको मज़ा भी आए पियानो प्ले करने में, ठीक है। नाउ द फोर्थ मिस्टेक इज़ बैड चॉइसेस ऑफ सॉन्ग। ये मैं अक्सर नोटिस करता हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है क्यों हम सॉन्ग्स को याद नहीं रख पाते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी करवाए, 1-to-1 सेशंस भी लिए हैं, मैंने ग्रुप क्लासेस भी करवाए है। मैं अभी जो कोर्स रन करता हूँ उसमें हम लाइव क्लासेस करते हैं, उसमें भी मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा सॉन्ग सीखूँ। अब सबके सॉन्ग के चॉइसेस अलग होते हैं, सबका टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिफरेंट होता है। तो अगर मैं कोई सॉन्ग आपको सजेस्ट करूँगा, ज़रूरी नहीं है पहले तो कि आपने वो सॉन्ग सुना हो। मैं अभी यंग हूँ और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े बहुत एजेड भी होते हैं, तो अगर मैं उनको मेरे ज़माने के सॉन्ग बताऊँगा तो वो पहले तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, उनको पहले सॉन्ग याद करना पड़ेगा, सॉन्ग सुनना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़, ज़रूरी नहीं है कि उनको वो सॉन्ग पसंद है और फिर भी वो चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए सॉन्ग को जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि वो सॉन्ग को ही भूल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज कोई रीसेंट सॉन्ग आया हुस्न बाय अनु जैन, राइट, तो वो पहले तो जो एजेड है उनको याद नहीं रहेगा, ठीक है। याद कर भी लेंगे, सीख भी लेंगे, फिर 10 दिन बाद कुछ सॉन्ग को ही भूल जाएंगे, पियानो के नोट्स तो छोड़ो सॉन्ग्स ही भूल जाएंगे। इसीलिए सॉन्ग्स हम आगे चल के भूल जाते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज हैव गुड चॉइस इन सॉन्ग्स, पिक द सॉन्ग्स विच आर योर फेवरेट, डू नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स कि मुझे कोई रिकमेंडेशन देंगे मैं वही सॉन्ग सीखूंगा। और ऐसा कभी नहीं करना। मुझसे भी आप पूछते हैं कि आप जो बताओगे वो तो सही होगा ना मेरे लिए, आप मेरे लेवल के अकॉर्डिंग मेरे को सजेस्ट करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको जो सॉन्ग्स पसंद है आप उन्हें सीखिए, क्योंकि जो चीज़ पसंद होती है, जैसे
सॉन्ग में वही पार्ट सीखना होता है जो आपका फेवरेट है, वैसे पूरे सॉन्ग्स भी वैसे ही सिलेक्ट कीजिए जो कि आपको पसंद हो। आपने पहले तो सुने होने चाहिए, सेकंड आपको पसंद होना चाहिए वो सॉन्ग, ठीक है। मैं कोई बता दूंगा तो पहले तो पसंद नहीं होगा, उससे आप ज़बरदस्ती सीखेंगे, ज़बरदस्ती की चीज़ें कभी लंबी नहीं चलती है, ठीक है। तो दिस 4 मिस्टेक्स, कभी भी एक साथ सब कुछ मत सीखिए, एक लाइन पे आराम से टाइम दे के सीखिए तो लंबा चलेगा, लंबे समय तक याद कर पाओगे। सेकेंड, रिमेंबर द सीक्वेंस एंड द शेप्स। थर्ड, उसी पार्ट को सीखिए जो आपका फेवरेट है। एंड फोर्थ, हैव गुड चॉइसेस इन सॉन्ग, ठीक है, जो आपको पसंद हो। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे लेसन्स में तो आप देखेंगे आप सॉन्ग्स को लंबे समय तक भी याद कर पाओगे और आपको सॉन्ग्स प्ले करने में मज़ा भी आएगा। पियानो में पियानो में एक इंटरेस्ट बना रहेगा। और इससे अगर एक स्टेप ऊपर उठकर आप कोई भी सॉन्ग को बस सुनकर बजाना चाहते हो, आप तो ये सारी चीज़ें तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बताई कि आप सॉन्ग्स को सीखेंगे किसी वीडियो की मदद से, किसी टीचर की मदद से या किसी नोटेशन फाइल की मदद से। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कोई भी सॉन्ग को बिना सीखे बस सॉन्ग को सुनकर पियानो पे प्ले करना, ठीक है। यहाँ पे सीखना इज एलिमिनेटेड। आपने सॉन्ग को सुना एंड आपने सीधा प्ले किया। देयर इज ओनली लिसनिंग एंड प्लेइंग। अगर आप ये लेवल को अचीव करना चाहते हो, विच इज़ वेरी ईजी, ठीक है, ये हर एक पियानिस्ट को सीखना चाहिए। और अगर आप इसे सीखना चाहते हो जहाँ पे कोई भी सॉन्ग के नोट्स, कोई भी सॉन्ग के कॉर्ड्स एंड सॉन्ग का ओरिजिनल स्केल क्या है, ये सब कुछ बिना किसी ट्यूटोरियल की मदद के, बिना किसी टीचर की मदद के, किसी नोटेशन फाइल की मदद के, बस अपने कानों पे डिपेंडेंट रह के सीखना चाहते हो, देन आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन इन माई पियानो कोर्स। हमारे पियानो कोर्स में हम इसे डिटेल में सिखाते हैं ईयर ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड ईयर ट्रेनिंग टेस्ट के थ्रू, ठीक है। इस ईयर ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड टेस्ट को कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली बाई practicing in just few weeks you will be able to play songs just by listening to it. You will become independent and you will be playing unlimited songs, ठीक है। अनलिमिटेड सॉन्ग्स आप प्ले कर पाएंगे क्योंकि आप सिर्फ सुनकर बजा रहे हैं, ठीक है। इस कोर्स के साथ यू विल ऑल्सो गेट लाइव क्लासेस। तो आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आई विल बी कनेक्टिंग विथ यू 1-to-1। आपके सारे सवालों के जवाब मैं लाइव दूंगा जूम सेशंस पे, ठीक है। तो कोई चिंता भी नहीं है और साथ में हम रिफंड पॉलिसी भी देते हैं, राइट, विच मेक्स इट 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, सॉन्ग्स के गेम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन डू जॉइन इन दिस कोर्स। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट लगे हमारी टीम को भी चीज़ें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।